उत्तराखंड में तबाही का मंजर, बादल फटने से हर्षिल में झील बन गई है। जी हां, धराली में मलबे के नीचे जो रडार है उससे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। 650 यहां पर टूरिस्ट श्रद्धालुओं का रेस्क्यू अभी भी जारी है। उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद हर्षिल में आई बाढ़ से यहाँ एक झील बन गई है। प्राकृतिक झील का निर्माण हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन इस झील के बनने के पीछे का जो दृश्य है वो बहुत भयानक है। बादल फटने से हर्षिल में एक झील बन गई है। हालांकि देखने में बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक मंजर कुछ दिन पहले हमने देखा। उत्तराखंड में तबाही का मंजर सभी ने देखा। अभी भी आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से इंटरनेट बहाल होने के बाद अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिन बीत जाने के बाद एक प्राकृतिक झील का निर्माण इस गांव के ऊपर हो गया है। तो हर्षिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, घर चले गए, मकान चले गए, लेकिन उसके बाद एक प्राकृतिक झील यहाँ पर बन गई है। आपको ये हर्षिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर्षिल में आई बाढ़ से यहाँ एक झील, प्राकृतिक झील का निर्माण हुआ है। वहीं आपको बता दें कि धराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम, राहत बचाव का कार्य अभी भी प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। इसके लिए सेना एडवांस लगातार जो तैयारियां हैं वो कर रही है। रडार का इस्तेमाल कर रही है, एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है सेना की तरफ से। इससे खुदाई के बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। इस तरीके की अत्याधुनिक मशीनें हैं, ये हम कह सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों का अलग अलग रंगों के जरिए जानकारी देता है कि नीचे क्या है, और इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। एक एडवांस सिस्टम है जिससे शवों को खोजने का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है। और उत्तराखंड में तबाही का मंजर आप सभी ने देखा। उसके बाद वहां हर्षिल में प्राकृतिक झील का निर्माण हो गया है। ये झील आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में तबाही का मंजर, बादल फटने से हर्षिल में झील बन गई है। जी हां, धराली में मलबे के नीचे जो रडार है उससे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। 650 यहां पर टूरिस्ट श्रद्धालुओं का रेस्क्यू अभी भी जारी है। उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद हर्षिल में आई बाढ़ से यहाँ एक झील बन गई है। प्राकृतिक झील का निर्माण हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन इस झील के बनने के पीछे का जो दृश्य है वो बहुत भयानक है। बादल फटने से हर्षिल में एक झील बन गई है। हालांकि देखने में बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक मंजर कुछ दिन पहले हमने देखा। उत्तराखंड में तबाही का मंजर सभी ने देखा। अभी भी आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से इंटरनेट बहाल होने के बाद अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिन बीत जाने के बाद एक प्राकृतिक झील का निर्माण इस गांव के ऊपर हो गया है। तो हर्षिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, घर चले गए, मकान चले गए, लेकिन उसके बाद एक प्राकृतिक झील यहाँ पर बन गई है। आपको ये हर्षिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर्षिल में आई बाढ़ से यहाँ एक झील, प्राकृतिक झील का निर्माण हुआ है। वहीं आपको बता दें कि धराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम, राहत बचाव का कार्य अभी भी प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। इसके लिए सेना एडवांस लगातार जो तैयारियां हैं वो कर रही है। रडार का इस्तेमाल कर रही है, एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है सेना की तरफ से। इससे खुदाई के बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। इस तरीके की अत्याधुनिक मशीनें हैं, ये हम कह सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों का अलग अलग रंगों के जरिए जानकारी देता है कि नीचे क्या है, और इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। एक एडवांस सिस्टम है जिससे शवों को खोजने का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है। और उत्तराखंड में तबाही का मंजर आप सभी ने देखा। उसके बाद वहां हर्षिल में प्राकृतिक झील का निर्माण हो गया है। ये झील आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं।